हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 18 मार्च की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। अब ज़रूर देखिए, जो एक्शन है वो अब हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है आईपीओज़ के अंदर। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ मेन बोर्ड के लेकर, आज दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ का आखिरी दिन है जिसके बारे में हम बात करने वाले कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक निकल कर आया है। लिस्टिंग होने वाली दोस्तों आईपीओज़ की मेन बोर्ड में। एक्शन हमको जो देखने को मिल रहा है वो एसएमईज़ में काफ़ी ज़्यादा है और भी नए आईपीओ आने वाले हैं एसएमईज़ में। तो सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ग्रे मार्केट में अभी तेज़ी है या फिर गिरावट है, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ से। सो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस आईपीओ का आज आखिरी दिन है और आज दोस्तों ये इशू क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 680 से 715 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 20 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर ये 300 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से 175 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 125 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएसई एनएसई दोनों पर आपको होती हुई नजर आने वाली है। जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, बिकॉज आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हमको पता चलता है कि क्यूआईबीज कितना पैसा लगा रहे हैं, एचएनआईज कितना पैसा लगा रहे हैं। तो जो आखिरी दिन का जो डेटा निकल कर अभी आ रहा है उसके हिसाब से ये कह सकता हूँ कि क्यूआईबीज ने ज़्यादा नहीं लगाया अभी तक। कुल मिलाकर 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है, यानी कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 418 करोड़ इस इशू में लगाए। लेकिन एचएनआई कैटेगरी बढ़िया सब्सक्राइब कर रही है। क्लोज टू 43 टाइम्स के आसपास एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब कर चुकी है इस इशू को। करीबन 1975 करोड़ जो है वो यहाँ पर एचएनआई ने लगा दिया है, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 50.98 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 29.72 टाइम्स के आसपास अभी तक इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिग और स्मॉल एचएनआई के द्वारा पैसा तो आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर बिग एचएनआई पैसा लगाने को तैयार है। रिटेल कैटेगरी को कुछ खास आईपीओ से मतलब नहीं दिख रहा है, इसीलिए 2.91 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 305 करोड़ के आसपास जो रिटेल कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर ये 12 गुना ऑलमोस्ट 13 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। ये देखना है कि दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे टोटल कितना पैसा निकल कर आता है। बट जरूर देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, डेटा रहेगा क्यूआईबीज का, कितना सब्सक्राइब करते हैं क्यूआईबीज आज टोटल मिलाकर आखिरी दिन के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं एक एसएमई आईपीओ पे जिसका साइज मेन बोर्ड आईपीओ के बराबर है। मतलब हाल फिलहाल में तो हमने ऐसा देखा है कि मेन बोर्ड आईपीओ भी इतने साइज के नहीं आएंगे, इतने बड़े इशू नहीं आया होगा। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। मतलब अभी एक दिन और बचा हुआ है इस इशू का पैसा लगाने के लिए, तो अभी आप एक दिन और लगा सकते हैं। कब? 19 मार्च को भी। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 137 से 144 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। करीबन 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 189.50 करोड़ का इशू है। और अपने आप में जैसे मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में हमने काफ़ी ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ देखे हैं जो 189 करोड़ के भी नहीं आए, कोई 100 करोड़ का आया, कोई उससे कम भी आया। तो अपने आप में देखिए एक्शन इसमें तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इशू का साइज भी काफ़ी बढ़िया है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। लिस्टिंग इसकी बीएसई एसएमई, याद रखिएगा कोई भी एसएमई इशू है तो एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, तो इसकी लिस्टिंग ओनली ऑन बीएसई हमको देखने को मिलेगी। जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है दोस्तों इस इशू के अंदर, उसके हिसाब से देखिए क्यूआईबीज ने करीबन 1.76 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर 63 करोड़ रुपीज़ लगाए। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 6 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया है, ऑलमोस्ट 163 करोड़ लगाए। रिटेल ने करीबन 6.90 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया है, कुल मिलाकर 435 करोड़ लगाए। एंड टोटल मिलाकर 5.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी 660 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में रिसीव हो चुके हैं। तो ये देखना है कि कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है और कल कितना पैसा आता है इस इशू के अंदर। बट अभी तक सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं इट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा भी नहीं कि कोई कम है। बट ज़रूर देखिए आखिरी दिन पैसा ज़्यादा आता है तो आखिरी दिन हमको कल पता चलेगा कितना पैसा इस इशू में आया है। अब दोस्तों बाकी के आईपीओ और ग्रे मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें एक नया एसएमई इशू ओपन होने वाला है जिसका नाम है नमन इन स्टोर। एक एनएससी एसएमई इशू है। 89 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 20 रुपये का ग्रे मार्केट है। 22.47% का इसका करंट प्रीमियम जो है वो अभी चल रहा है। ये 25.35 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और 22 मार्च से 27 मार्च के बीच में ये नया एसएमई इशू है जो ओपन होने जा रहा है। नेक्स्ट इस विश्वास एग्री सीड्स, एक एनएसएससी में इशू 86 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। इस आईपीओ का साइज भी 25.80 करोड़ का है। 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में ये नया एसएमई इशू ओपन होने जा रहा है। अगला है दोस्तों ओम फर्न इंडिया, एक एसएमई एफपीओ, याद रखिएगा ये एक एफपीओ है। 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 27 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, एफपीओ का साइज है, और ये 20 मार्च से 22 मार्च के बीच में ओपन होगा। नेक्स्ट इज चट्ठा फूड्स, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 19 मार्च टू 21 मार्च। 34 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। 56 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट दोस्तों 8.93% का इसका प्रीमियम चल रहा है। तो ये 19 मार्च से 21 मार्च के बीच में ओपन होगा। नेक्स्ट इज एंसर कम्युनिकेशन, एक एनएससी एसएमई इशू जो कब से ओपन हो चुका है और अभी इस आईपीओ का आखिरी दिन होने वाला है कल। 2.82 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है। 16 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और ये इशू देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। कल अभी आखिरी दिन है, इस इशू में पैसा लगाने के लिए बचा हुआ है। बट क्योंकि कोई ग्रे मार्केट नहीं है तो ज़्यादा बेटर तो यही है कि अवॉइड करके चलना चाहिए ऐसे इशूज़ को। नेक्स्ट इज इन्फ्यूज सॉल्यूशंस, एक एनएससी एसएमई इशू जो
भी कल क्लोज होगा, करीबन 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, 36% का इसका प्रीमियम चल रहा है। 15 मार्च से ये इशू ओपन हुआ था और कल क्लोज हो जाएगा ये 19 मार्च को। ठीक है, 36% का बढ़िया प्रीमियम है, बट लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है ये इशू। याद रखिएगा इस इशू का आखिरी दिन कल है, यानी 19 मार्च को है। नेक्स्ट इज केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, और अभी आपको ने बताया ग्रे मार्केट देखा जाए तो 26% के आसपास चल रही है। देखिए ज़्यादा अभी क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही होगा ना कि ऐसे इश्यूज़ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है, अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई हमको रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है, बट ऐसा भी नहीं है, ये बात भी देखिए नोट करने वाली कि अब स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश हो रही है, ये बात साफ दिखती है, राइट। अभी ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, देखिए ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि लास्ट डे का वेट करिए। अगर अच्छी बात है, अगर यहाँ पे 35% तक का प्रीमियम, 40% तक का प्रीमियम चल जाता है तो बढ़िया है, फिर मेरे हिसाब से मैं खुद भी लगा दूंगा। बट अभी मैं आपको ये कहूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज जो इशूज़ लिस्ट हो रहे हैं उनको भी देखना इंपॉर्टेंट है कि उनकी लिस्टिंग किस प्रकार की हो रही है। बट ठीक है, कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है, तो देखते हैं क्या इस इशू को रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट इज क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जैसे आपको बताया मेन बोर्ड आईपीओ जो आज क्लोज होने वाला है। ग्रे मार्केट यहाँ पर भी 10-11% है। अब देखिए 10-11% ग्रे मार्केट तो है, मतलब उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, बट द थिंग इज जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है अभी नोटिस करने वाली, कि भाई काफ़ी ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ है जिनकी ग्रे मार्केट 15% हो, 20% हो, वो नीचे खुले हैं, राइट। ज़्यादातर आईपीओज की हमने डिस्काउंट पे लिस्टिंग देखी है, तो ये रिस्क वाले बेट है। मतलब ये हो सकता है कि 10% ऊपर लिस्ट भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि आप में क्या वो रिस्क लेने की एबिलिटी है या फिर कैपेसिटी है स्पेसिफिकली, राइट। क्या आप में वो जोखिम लेना आपको आता है, और अगर आप जोखिम ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चांसेस है अभी भी कि इसकी नीचे ही लिस्टिंग होगी, यानी डिस्काउंट में ही लिस्टिंग होगी। तो वो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको वो बेट लेना चाहिए। नेक्स्ट इज एवीपी इंफ्राकॉन, एक एनएसए में इशू, 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था और ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। 21 गुना सब्सक्राइब भी हुआ, लेकिन अब दोस्तों अलॉटमेंट आने वाला है आज और 20 मार्च को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। लेट्स सी क्या होता है। पॉपुलर व्हीकल्स एंड आईपीओ, अब इसका अलॉटमेंट हो चुका है और कल लिस्टिंग है, बट देखते हैं किस तरीके की लिस्टिंग होती है पॉपुलर व्हीकल्स की, बिकॉज ये बताएगा कि किस तरीके का अभी मेन बोर्ड को लेकर रुझान चल रहा है आईपीओस का। तो लेट्स सी टुमारो क्या होता है। नेक्स्ट इज सिग्नोरिया क्रिएशन, एक एनएसए में इशू जिसका ग्रे मार्केट 92% हो चुका है, तो एक दमदार प्रीमियम इसका देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इस इशू का साइज भी काफ़ी छोटा था, ये बात भी सही है, और सब्सक्राइब भी 666 टाइम्स हुआ, बट अलॉटमेंट इसका हो चुका है और 19 मार्च को यानी कल ये भी आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज रॉयल सेंस, एक बीएससी में इशू जो काफ़ी कम सब्सक्राइब हुआ, ओनली 8 टाइम्स, बट सब्सक्रिप्शन के बाद अब ग्रे मार्केट 54% पे हो चुकी है, तो अपने आप में कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको भी अलॉटमेंट मिला। बट ये देखते हैं कि किस तरह की लिस्टिंग होती है इस आईपीओ की कल। तो कल जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि हमको ये पता चल जाएगा कि एसएमईज किस तरीके से लिस्ट हो रहे हैं। अगर इनकी लिस्टिंग अच्छी होगी तो ये बात ध्यान रखिएगा, पैसा जो है वो आपको डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा इन्फ्यूज के अंदर भी, और जो केपीआई ग्रीन है उसके अंदर भी, राइट। केपीआई नहीं, केपी ग्रीन, ठीक है। अब दोस्तों एक आज इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई जिसका नाम था प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट। जैसे इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी हुई, देखिए 36% का प्रीमियम था, बट लिस्ट 51% पे हुआ, राइट। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी हमको देखने को मिली 51% पे, तो ये पॉजिटिव होता है, राइट। ये एक जो नेगेटिव ट्रेंड था उसको थोड़ा सा चेंज करने में मदद करता है। उससे पहले जैसे कि पुणे स्टॉक ब्रोकिंग 48% का प्रीमियम था, ये भी 56% पे हुआ। तो इस प्रकार की अगर लिस्टिंग होती है तो उसको पॉजिटिव ही माना जाता है। तो लेट्स सी कल होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।